यहां से दो मेथड हैं उसको देखने के कि ये सीधा है या नहीं। एक तो ये है कि ये जो हमारा लाइन आ रहा है, इस लाइन से किनारे तक हम चेक करेंगे ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 7.5, और यहां बॉटम से भी हम चेक कर लेंगे तो ये आ रहा है बॉटम से 7.25। तो यानी कि इसको थोड़ा सा हमने इस तरफ बढ़ाना है, ठीक है। यानी कि ये लेयर जो है कपड़े का वो टेढ़ा आ रहा है। दूसरा मेथड होता है सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया सब। उम्मीद यही करता हूं कि आप सब बढ़िया हो, खुश रहो, आबाद रहो। बस यही मेरी दुआ है भगवान से। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आज के वीडियो की जो मैं कटिंग बताने जा रहा हूं वो स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है। जो लोग अभी तक, जिनको जो नए हैं, या ये कह लो कि जिनको अभी तक कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए पुराने वीडियो से, तो वो क्लियर कर ले। मैं बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आज। कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ और उल्टा साइड बाहर की तरफ, यानी कि मार्किंग जो है वो उल्टी साइड पे होगा। और इसके साइज से मैं आपको रूबरू करा देता हूं। सबसे पहले ये क्रॉस पॉकेट है, पीछे एक लूप बटन आएगा, आगे हुक्स, नीचे तुरपाई यानी कि हेमिंग होगा। लंबाई है इसका 37.5 इंच, कमर है 34.5, हिप है 38 इंच, बॉटम यानी कि मोरी है 14 इंच, और थाई यानी कि जांघ से है 24 इंच, और क्रॉच लेंथ है 10 इंच, और इसका जो इन सीम है वो है 26.5 इंच। इसी साइज के हिसाब से कटिंग करेंगे, लेकिन आज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, केवल स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, ठीक है। ये टेबल के किनारे पर कपड़े की लेयर को एकदम सीधा बिछाते हुए एल स्केल को किनारा पट्टी पर एकदम 90 डिग्री पे रख लेना है, और ऊपर की तरफ एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये सबसे पहले लगेगा, और यहां से डाउन जो है ये 1 इंच आएगा। क्लियर? क्योंकि इसका थोड़ा सा पेट है तो थोड़ा सा हमें 1 इंच डाउन जो है ये जरूर करना है। अब यहां से 1 इंच मेजरमेंट टेप को ऊपर जाने देना है, क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट आ जाता है। तो यहां से इसकी लंबाई का निशान लगाना है 37.5 इंच के ऊपर, और 3 इंच नीचे जो है वो फोल्ड के लिए, जो बॉटम के अंदर कपड़ा फोल्ड होता है नीचे, वो 3 इंच रखना है कम से कम। आप 3.25 भी रख सकते हैं, 3.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 3 इंच एक जो है वो स्टैंडर्ड है। क्लियर? अब यहां से क्रॉच लेंथ का निशान भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। और इन सीम का निशान भी हम इस तरह से अगर देखेंगे तो भी ये निशान जो है ये हम इस तरह से लगा सकते हैं। क्लियर? अब यहां से इसका सेंटर हमें निकालना है। ये हमारा सेंटर आ गया, और सेंटर से 2.5 इंच ऊपर हमारा नी का पॉइंट आ गया, ठीक है, यानी कि हमारे घुटने का पॉइंट। और यहां पर इस तरह से 90 डिग्री का लाइन लगेगा। इस लाइन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा सकते हैं, और यहां पर भी हमारा लाइन जो है वो 90 डिग्री का लगेगा। इसके बाद नीचे बॉटम का जो निशान है ये कभी भी 90 डिग्री पर नहीं लगेगा। इसको 2 सूत यहां पे इस तरह से एक निशान लगाते हुए एल स्केल को इस तरह से टेढ़ा कर लेना है, ठीक है। ये हमारा ये लाइन इस तरह से टेढ़ा लगेगा। ठीक उसी तरह से जो लास्ट लाइन है वो भी इस तरह से टेढ़ा ही जाएगा। क्लियर? ये लाइन, ये निशान लगाना हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? यहां से आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है, और यहां से हमने इसका थाई का साइज लेना है। थाई का साइज है हमारा, तैयार रखना है 24 इंच। 24 का आधा हो गया 12 इंच। तो ये 12 इंच के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लग जाएगा, और यहां से 1.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगेगा हमारा फ्लाई का, जिपर फ्लाई का, और 6 इंच का ये निशान लगेगा हमारी पूरी लाइन का हाफ। अब यहां से किनारा पट्टी तक चेक करना है ये कितना है। तो ये आ रहा है हमारा 6.5 से थोड़ा सा कम है। तो यहां पर भी हमने इस तरह से निशान जो है ये उठा लेना है। नीचे बॉटम पर भी हमने इस तरह से निशान उठाना है, और एक निशान हमारा इस तरह से कमर के ऊपर भी आएगा। क्लियर? इस तरह से अगर आप निशान लगाएंगे तो दिक्कत कभी नहीं आएगा। यहां पर मैं आपको इस तरह से लाइन जो है वो भी लगा के एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इस तरह से आप जो है वो लाइन इस तरह से लगा सकते हैं।
ये हमारा जो हमारा पेंट है उस जिसका कटिंग कर रहे हैं हम, उसका सेंटर जो है वो निकल गया। क्लियर? अब सेंटर से इस तरफ कितना जाना है, इस तरफ कितना आना है, तो वो आप ध्यान से समझना। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3, यहां से ये जो 1.5 इंच अंदर फ्लाई का निशान लगाया है, यहां से किनारा पट्टी चेक करो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 11 इंच से 1 सूत कम। यहां पर भी हमने 11 इंच से 1 सूत कम के ऊपर निशान लगाना है। ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन हो गया। अब यहां से कमर का निशान लगेगा। वो कैसे लगेगा? आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे इस पॉइंट से, और यहां से हमारा चौथा हिस्सा लगेगा हमारी कमर का। तो कमर है 34.5, उसका चौथा हिस्सा हो गया हमारा 8.5 और 1 सूत, और 1 इंच हमने प्लस कर देना है जो सिलाई का मार्जिन होगा, यानी कि 9.5 और 1 सूत के ऊपर निशान लगेगा। उसके बाद 1.5 इंच का एक निशान हमारा आगे की तरफ जाएगा क्रॉस पॉकेट का। ठीक है, ये 1.5 इंच बहुत होता है, ये 2 इंच 2.5 इंच करने की जरूरत नहीं। 1.5 इंच अच्छा फिनिश देता है। जितना बड़ा करते जाएंगे पॉकेट यहां से फूलना शुरू हो जाएगा, तो ज्यादा बेटर है 1.5 इंच पर ही आप चले। क्रॉस हल्का सा पॉकेट में बहुत अच्छा लगता है। अब हमारा बॉटम है 14 इंच। 14 का आधा हो गया 7, और 7 का आधा हो गया 3.5। 3.5 इस तरफ और 3.5 इस तरफ। इस सेंटर पॉइंट से 3.5 दोनों तरफ मार्क कर देंगे। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है? हमारा ये जो शेप पट्टी है इसको यहां पर इस तरह से मिलाना है, और इस थाई के पॉइंट को इस बॉटम वाले पॉइंट के ऊपर हमने इस तरह से निशान लगाना है, और नीचे जो है वो एकदम सीधा नहीं जाएगा, एक सूत बाहर की तरफ निकलेगा। क्लियर? अब शेप पट्टी को इस तरफ घुमा लेना है, और यहां पर भी हमें इस तरह से जो है वो बॉटम के साथ टच करते हुए ये शेप पट्टी का शेप जो है इस तरह से दे देना है। क्लियर? नीचे अगेन ये एक सूत बाहर की तरफ निकलेगा। नेक्स्ट स्टेप, ये जो हमारा पॉइंट है इसको यहां पर शेप पट्टी के साथ ही आप इस तरह से ड्रॉ जो है वो कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ज्यादा गहरा शेप नहीं बनाना है। शेप पट्टी को ऊपर करके इस तरह से निशान लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा फिनिश आएगा। क्लियर? यहां से हमारा ये पॉइंट जो है अब इसको मिलाना है। इसके साथ वो कैसे मिलाना है? ये जो हमारा शेप पट्टी है इसको आपने धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ले जाना है। जहां पर हमें लाइन हल्का सा दिखे वहीं से आपने इस कर्व को आगे इस तरफ बढ़ा देना है। ठीक है, अगर आप इसके साथ मिला के फिर बीच वाला फिनिश जो है वो उसको कवर करेंगे तो उससे क्या है कि साइड पॉकेट के नीचे हल्का सा चोंच निकल जाएगा। तो ये अगर आप इस तरह से चलेंगे तो ज्यादा अच्छा फिनिश आएगा। क्लियर? इसके बाद हमारा ऊपर का कर्व जो है, ये शेप पट्टी को फिर से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हुए केवल और केवल एक सूत ही हमने कर्व देना है। इससे ज्यादा कर्व जो है वो नहीं देना। यहां से एक सूत नीचे कर्व देना है हल्का सा, ज्यादा गहरा शेप कभी मत देना। ठीक है, अब यहां पर भी हमने इस तरह से जो है फ्लाई का गोलाई जो है वो बना लिया। क्लियर? ये हमारा फ्रंट का जो मार्किंग है ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। केवल और केवल क्रॉस पॉकेट जो है उसका निशान रह गया। ये क्या है, एक मेरे भाई बंधु ने पूछा था कि सर क्रॉस पॉकेट कितना डाउन करना चाहिए? तो स्टैंडर्ड जो साइज होता है वो 7.25 इंच के ऊपर लगता है। ठीक है, अगर साइज हैवी आ जाए, साइज कई बार हैवी आ जाते हैं तो फिर 8 इंच के ऊपर भी जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसके हाथ भारी होंगे जब साइज बड़ा होगा, कोई मोटा आदमी होगा। नहीं तो जो जब पतले लोग आ जाते हैं, थोड़े स्किनी, ठीक है, जो छोटी एज के होते हैं, तो उनका जो पॉइंट है वो कई बार 7.5 के ऊपर भी करना पड़ता है। तो ये हमारा 7.25 के ऊपर स्टैंडर्डाइज हो गया। क्लियर? यहां पर हल्का सा कर्व जो है ये इस तरह से लगा देना है। ठीक है, ये फ्रंट का मार्किंग हो चुका है, और यहां तक आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और कमेंट में अपनी राय जरूर दो। तब तक मैं इसका कटिंग कर लेता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बैक का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे ही आपने इस तरह से बिछाना है। कपड़े को टेढ़ा कभी मत बिछाना, टेबल के किनारे के साथ इक्वली इसको बिठा लेना। ठीक है, उसके बाद फ्रंट जो है उसको हमने इस तरह से रखना है। फ्रंट को चेक करना है कि क्या हमने फ्रंट जो है वो बैक कटिंग करने के लिए कपड़े के ऊपर सीधा रखा है या नहीं।
वो किस तरह से चेक करेंगे, वो स्टेप नंबर होगा हमारा 5। ठीक है, यहां से दो मेथड हैं उसको देखने के कि ये सीधा है या नहीं। एक तो ये है कि ये जो हमारा लाइन आ रहा है, इस लाइन से किनारे तक हम चेक करेंगे ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 7.5। और यहाँ बॉटम से भी हम चेक कर लेंगे, तो ये आ रहा है बॉटम से 7.25। तो यानी कि इसको थोड़ा सा हमने इस तरफ बढ़ाना है। ठीक है, यानी कि ये लेयर जो है कपड़े का वो टेढ़ा आ रहा है। दूसरा मेथड होता है इस तरह से चेक करना, ये जो हमारा एल स्केल है इसको किनारे पर ले जाना है, एकदम 90 डिग्री पे रखते हुए आपने इस लाइन को चेक कर लेना है कि क्या ये लाइन 90 डिग्री पे आ रहा है। तो इस पोजीशन पर ये एकदम ओके है। यहां पर हमने इस लाइन को आगे इस तरह बढ़ाना है और नीचे 3 सूत एक लाइन लगाना है और एक लाइन हमने इस तरह से टेढ़ा लगाना है। ठीक है, ठीक उसी तरह हमारा घुटने का जो पॉइंट है नी का, यहां पर भी लाइन जो है यानी कि मार्क जो है उठा लिए जाएंगे और यहाँ बॉटम पर भी एक निशान लगाया जाएगा और एक निशान लगाया जाएगा हमारा जो कमर का है, वहां पर भी इस तरह से स्ट्रेट आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 6, ये जो पॉइंट मैंने लगाए हैं। अब स्टेप नंबर 7 वो क्या है, बैक का कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमारी मार्किंग थाई की होती है। ठीक है, तो थाई का निशान जो है वो किस तरह से लगेगा, हमारा थाई है 24 इंच तैयार रखना है, 24 का आधा कर लिए 12 और 12 में 2 इंच प्लस करने हैं केवल। ठीक है, यानी कि 14। यहां पर हमने इसके फ्रंट के किनारे पर 14 रख देना है और यहां पर आगे इस तरह से निशान जो है ये ले लेना है हमने पैंट के थाई का तैयारी का। ठीक है, अगर आपको फिटिंग में रखना है तो 1.5 इंच प्लस करके निशान लगाना, फिर लगेगा 23.5 के हिसाब से। और अगर आपको ज्यादा लूज चाहिए तो फिर आप 2.5 इंच 3 इंच लूज कर सकते हैं, जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, और नीचे बॉटम से 1.5 इंच हमने आगे की तरफ बढ़ा देना है और शेप पट्टी के साथ ही हमने इस पॉइंट को बॉटम वाले पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से ज्वाइन कर देना है। क्लियर, और यहां नीचे अगेन एक सूत जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा और यहां से बॉटम तक हमने फिर से एक एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो रख देना है आगे, क्योंकि कल को अगर क्लाइंट को लूज करवाना पड़े तो अंदर हमारा मार्जिन होना चाहिए। अगर आप चाहें नीचे बॉटम तक नहीं रखना तो आप केवल यहां पर इस तरीके से भी रख सकते हैं, केवल थाई के ऊपर। ठीक है, उसको नी पॉइंट के ऊपर खत्म कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। क्लियर, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 7। अब स्टेप नंबर 8 ये क्या है, हमारा ये जो मेजरमेंट टेप है इसको यहां इस कोने में हमने प्लेस करना है यहां पर, और कमर का जो है वो आधा कर लेना है। 34.5 का आधा आ गया हमारा 17.25 इंच। तो यहां पर इस तरह से चेक करना है कि क्या ये 17.25 इंच आ रहा है, तो नहीं आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो उसके हिसाब से निशान लगेगा, अगर नहीं आ रहा तो केवल और केवल आधा इंच हमने बाहर की तरफ निकालना है, केवल जो सिलाई का मार्जिन होता है, ज्यादा बाहर नहीं निकालना। अंदाजे से आधा इंच, पौना इंच, 1.5 इंच इस तरह से बाहर मत निकालना। जब जरूरत ही नहीं है तो केवल आधा इंच बाहर निकालना, नहीं तो साइज के हिसाब से निशान लगेगा। अब इसका जो है वो पॉइंट क्यों नहीं आया, क्योंकि इस पर्सन का जो बॉडी शेप है वो उसमें कमर उसका कम है, थाई हैवी है। ठीक है, तो फॉर्मूले में हमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं उस हिसाब से। अब हमारा स्टेप नंबर 9 वो क्या है, यहां पर हमने 3.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है और एक निशान हमने यहां 3.5 इंच के ऊपर लगाना है, और एक निशान जो है वो हमारा बैक का कितना ऊपर उठेगा वो ध्यान से देखना। वो हमारा ये जो मेजरमेंट टेप है इसका ये जो होल है इसको नी पॉइंट के सेंटर में इस तरह से रखते हुए अंगूठे से दबा देना है, और ये जो हमने नया पॉइंट लगाया है यहां पर चेक करना है ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 22 इंच से 1 सूत कम। इस तरह से आपने मेजरमेंट टेप को घुमा लेना है और 22 इंच से 1 सूत कम के ऊपर आपने इस तरह से निशान जो है उठा लेना है, यानी कि बैक जो है वो इसका इतना ही उठेगा। इनको अब ज्वाइन करना है, वो किस तरह से करना है, शेप पट्टी को यहां पर इस तरह से प्लेस मत करना, इसी शेप में बिठाते हुए शेप पट्टी को हल्का सा ऐसे ऊपर करते जाना है, ऊपर करते जाना है, करता जाना है। जहां पर ये जो फ्रंट का पार्ट है इसके साथ हमारा शेप पट्टी के साथ मिल जाए, वहीं पर आपने इस तरह से लाइन जो है आगे कंटिन्यू कर देनी है। नहीं तो ज्यादा बाहर को अगर निकालोगे तो साइड जो है वो फूल जाएंगी, एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाएगा वहां पर इकट्ठा। ठीक है, और यहां पर हमारा ये जो बैक है ये इतना ही उठेगा,
यहां पर भी आपने शेप पट्टी को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से लगा देना है, ज्यादा गहराई में नहीं लगाना, ठीक है। हल्का सा केवल आपने जो शेप पट्टी का लास्ट कोना होता है उस तरफ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप चाहें इस तरह से नहीं तो आप जो एल स्केल है उसकी हेल्प के साथ भी इस तरह से लगा सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। अब यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगेगा। ये जो निशान है ये हमारा सिलाई का मार्जिन हो गया। यहां से हमने चौथा हिस्सा जो हमारी कमर का है वो लगाना है, वो है हमारा 8.5 और 1 सूत, यानी कि 34.5 का चौथा हिस्सा हो गया, 8.5 और 1 सूत, और 1 इंच हमने इसमें प्लस कर देना है। 9.5 और 1 सूत के ऊपर हमारा निशान इस तरह से आ जाएगा, और 2.25 इंच आगे बढ़ा देना है, और 1 इंच जो एक्स्ट्रा रखा है वो यहां पर बैक पे पॉकेट जो आएगा उसके ऊपर प्लेट आ जाएगा एक छोटा सा हिप की शेप के लिए। क्लियर? ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 9। अब स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 10 क्या है? हमारा फ्रंट का जो पोर्शन है पल्ला, इसको हमने यहां 3.5 ऊपर निशान लगाया था, यहां से हमने किनारे तक चेक करना है ये कितना आ रहा है हमारा 10 इंच और 1 सूत, और 9 इंच और 1 सूत के ऊपर इस तरह से पकड़ते हुए आधा इंच हमने बाहर निकाल देना है, ठीक है। 9 इंच और 1 सूत वाला निशान अंदर, और 3.5 वाले पॉइंट के ऊपर ही हमने इस तरह से मेजरमेंट टेप को बिठा देना है। और हिप है इसका 38 इंच, जो राउंड हिप है उसका निशान यहां पर इस तरीके से आएगा, और जो सिलाई का निशान होता है वो हमेशा हमेशा 1.5 इंच प्लस करके ही लगाना है, ठीक है। मीडियम फिट में अगर ज्यादा फिटिंग में चाहिए तो 1 इंच प्लस करना है, अगर ज्यादा लूज फिटिंग में चाहिए, कोई कंफर्ट ज्यादा जोन पहनता है तो उसके लिए 2 इंच प्लस करना है। तो इसमें केवल 1.5 इंच प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 39.5 इंच। 39.5 का आधा हो गया हमारा 20.25 इंच, ठीक है। तो 20.25 इंच के ऊपर हमारा ये जो निशान है हिप का ये आ जाएगा, ठीक है। इससे अगर इस तरह से निशान लगाएंगे तो पहनने वाले को हिप पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना किसी तरह का एक्स्ट्रा झोल आएगा, ना फॉल आएगा, एकदम परफेक्ट शेप जो है वो हमें दिखने को मिल जाएगी। कस्टमर जब पहनेगा तो उसको कंफर्ट भी मिलेगा और शेप भी नहीं बिगड़ेगा। क्लियर? इस तरह से कपड़े की उल्टी साइड के निशान लगाते रहना है साथ साथ में, नहीं तो कारीगर को बनाते समय क्या है कि कई बार दिक्कत आ जाएगा। ये जो हमारा सूटिंग फैब्रिक होता है इनमें कई बार सीधे उल्टे का जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पता करना। अब क्या है हमारा, यहां पर इनको फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ इस तरह से मिला देना है। ये हमारा जो टेढ़ा लाइन है, इस टेढ़ी लाइन से नीचे हमारा सिलाई का निशान कभी नहीं जाना चाहिए, और ना ही बहुत ज्यादा गहराई में आपने इसका जो शेप है वो बनाना है, नहीं तो उसको नीचे हिप पर फंसेगा पैंट, ठीक है, वो दिक्कत में आएगा। इसलिए हल्का सा आपने जो कर्व है इस तरह से देना है, ठीक है। और ये निशान हमारा यहाँ पर हमेशा और हमेशा आधा इंच ऊपर पर ही रखना है आपने। ये स्ट्रेट लाइन से ये कटिंग का निशान आधा इंच ऊपर, ये हो गया हमारा सिलाई का निशान, और ये हो गया हमारा कटिंग का निशान। तो ये था स्टेप नंबर 10, ठीक है। अब स्टेप नंबर 10 को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे कि ये जो आधा इंच ऊपर है ये क्यों किया है, क्योंकि पैंट पहले इस तरफ से सिलाई होगा, बाद में जब इस तरफ से सिलाई करेंगे तो पैंट को इस तरह से उठा के आपने चेक कर लेना है कि यहां पर किसी तरह तक का झोल तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो कपड़े को इस तरह से आगे पीछे इस तरह से सरका लेना है आपने, और जहां पर ये सीधा एकदम परफेक्ट दिखे वहीं पर आपने इसको मशीन के पैर के नीचे रख के सिलाई शुरू कर देना। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो क्रीज है वो भी आपका एकदम पैर के सेंटर में बैठेगा, ठीक है। क्लियर? तो ये थे 10 स्टेप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं पैंट की कटिंग के। थोड़ा मैंने कहा चलो इस बार स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो जिनको वीडियो पसंद आया है तो वो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, इससे थोड़ा हौसला बढ़ जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। और तीसरा जो है वो बेल को दबाना कभी मत भूलना, क्योंकि बेल को दबा के सिलेक्ट ऑल कर लेना। उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। इसलिए बेल को दबा के सिलेक्ट ऑल कर लेना। क्लियर? तो अभी मैं इसका बैक का कटिंग करूंगा, तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। तब तक मैं इसको कटिंग कर लेता हूं और दीजिए मुझे इजाजत।